तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली कुछ मिस्टीरियस किया है जो कि इंटरेस्ट अंदर का जगाता है। क्या किया है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, मैं आपको बता दूं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अभी से कुछ देर पहले एक ट्विटर पे वीडियो डाली है, एक मिस्टीरियस वीडियो डाली है। एंड ये वीडियो आप देख सकते हो, लाइक स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। इस वीडियो में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया है कि एक कोई है पर्सन जो कि आगे की तरफ चलता जा रहा है एंड ये सूट बूट में है मस्त। एंड कैमरा का एंगल नीचे से दिया गया ताकि आइडेंटिटी रिवील ना हो। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐसा कुछ रिवीलिंग नहीं है कि हमें पता चल जाए, हिंट लग जाए कि आखिर ये कौन है। अब पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आपके अकॉर्डिंग ये कौन है। ये स्क्रीनशॉट्स देख के आपको क्या लगता है कि ये कौन हो सकता है, इस अराउंड अभी कौन आ सकता है? पहले तो आप अपनी एजम्पशन बताओ एंड इसके बाद अब मैं इसकी बात करता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट करा बिना किसी कैप्शन के, बिना किसी चीज़ के, बस ये वीडियो डाली है ताकि जानबूझ के फैंस इस चीज़ को अब खो दें, पता लगाएं कि क्या है ये, किसके लिए है। एंड यूएसए के टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सुबह 7 बजे वीडियो आई है, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग। तो समझ जाओ कि कुछ मेजर है तभी तो। अब ऐसे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो सकता है एंड मेरे अकॉर्डिंग मेरा बेस्ट गेस क्या है। तो भाई देखो, मुझे लगता है कि ये जो अभी है ये विनेट, ये जो है वीडियो, ये 3-4 लोगों के लिए हो सकती है। एक तो ये हो सकती है क्रिस जेरिको के लिए, या नहीं तो ये गुंथर के लिए हो सकती है, या नहीं तो सैंटोस एस्कोबार के लिए। तीनों की बात करेंगे। पहले हम लोग शुरू करेंगे सैंटोस एस्कोबार से। वाई आई थिंक कि सैंटोस एस्कोबार हो सकते हैं। मुझे ऐसा इसलिए लगता है भाई बिकॉज सैंटोस एस्कोबार जो हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए कुछ टाइम के लिए, ऐसा बताया गया, लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको साइन कर लिया फटाक से। एंड अभी साइन होने के बाद वापस से उनका टीवी पे आना, टीवी पे अपीयर होना बाकी है। अपडेट निकल के सामने आई थी कि इस हफ्ते, अभी जो नया हफ्ता चालू होगा कल से, इस हफ्ते आपको वापस देखने को मिलेंगे सैंटोस एस्कोबार डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे। तो ऐसे में हो सकता है उनके लिए ये टीजर हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि अगर इसी हफ्ते सैंटोस एस्कोबार अपीयर होने वाले हैं टीवी पे, तो उनके लिए इतना इस तरीके से बना के क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ये विनेट्स तब आते हैं जब ये कुछ हफ्तों के फॉलो अप में आगे जाके कोई चीज़ होने वाली होती है तब। यानी कि अभी एक विनेट आया, फिर अगले हफ्ते आएगा, फिर अगले हफ्ते आएगा, फिर अगले हफ्ते आएगा, देन जाके कुछ होगा। तो अगर सैंटोस एस्कोबार इसी हफ्ते अपीयर होने वाले हैं तो ये उनके लिए तो नहीं होगा। दूसरा कि सैंटोस एस्कोबार ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चले गए एंड लोग भूल ही गए उनके बारे में कि उनके लिए इतना प्रिपेयर करके आएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड इतना करके आएगी, देन कुछ उसके बाद करेगी नहीं स्पेशल उनके साथ, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं एलिमिनेट करूंगा सैंटोस एस्कोबार को। हालांकि लॉजिकली उनके चांसेस बनते हैं, बट आई थिंक कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इनके लिए। मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना प्रोडक्शन में खर्च करने वाली है सैंटोस एस्कोबार के लिए, एटलीस्ट फॉर नाउ। जब ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरी कंपनी से आ रहे हैं, अभी यहीं पे थे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, फिर से साइन हो गए, कौन सी बहुत बड़ी बात है। बाकी सेकंड नेम जो है भाई अपना, वो है गुंथर का। गुंथर हो सकते हैं, मुझे ऑनेस्टली लगता है, मैं जो बेस्ट गेस है भाई वो गुंथर के लिए ही है। मुझे लगता है कि गुंथर के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक ठाक टाइम हो गया गुंथर को भी, वो भी टीवी से ऑफ है एंड जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट बन के वो आ सकते हैं। अपडेट्स का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गुंथर को हैविली डिस्कस किया है कि वो फेस करेंगे जॉन सीना को उनके आखिरी मैच में। तो अब उसके लिए गुंथर को अपीयर होना होगा। अभी हम लोग नवंबर में एंटर करने वाले हैं, 13 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर के स्टार्टिंग में ही सीना का आखिरी मैच होगा। तो उस आखिरी मैच के लिए भी बिल्ड करनी होगी। तो ऐसे में जॉन सीना भी अभी आपको कुछ दिनों बाद टेलीविजन पर अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है गुंथर भी उसी अराउंड आपको देखने को मिले एंड आखिरी मैच के लिए बिल्ड करें। लेकिन अगर गुंथर भी आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एक नए तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। मानता हूँ कि गुंथर सूट बूट में रहते हैं, सेम तरीके का उनका पर्सोना है, लेकिन स्टिल अगर आप ऐसे वीडियो डाल के हाइप करते हो ना, तो इससे फीलिंग आती है कि या तो कोई नया सुपरस्टार है, या नहीं तो कोई रिटर्निंग सुपरस्टार है, या नहीं तो अभी एक्टिव सुपरस्टार ही अगर कोई है, तो देन उसके कैरेक्टर में लेयर्स ऐड होने वाले हैं। तो मुझे लगता है गुंथर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जस्ट बिकॉज ही इज़ आउट एंड आई थिंक ही विल बी जॉन सीनास फाइनल अपोनेंट। तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस विनेट को दिखाने के बाद अगर गुंथर को लाना है तो उनके कैरेक्टर में आपको देन लेयर्स ऐड करने होंगे, बिकॉज फिर ये वीडियो मीनिंगलेस हो जाएगी ना। अगर गुंथर को ही आना है तो गुंथर के लिए वीडियो की क्या नीड है? हम सबको पता है भाई कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में है, रिटायर थोड़ी हो गए हैं। तो इसलिए गुंथर के भी चांसेस ठीक ठाक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्म भी नहीं है। बाकी एक और जो तीसरा नेम अपना है वो है Y2J, क्रिस जेरिको का। क्रिस जेरिको के लिए नॉर्मली ये चीज़ होती है, जब क्रिस जेरिको आने वाले थे स्टार्टिंग में बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो उस टाइम भी काउंटडाउन वगैरह चलता था। तो अभी तो खैर ये काफ़ी अलग चीज़ है, काउंटडाउन नहीं है ये। लेकिन जेरिको रूमर्ड है कि वो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलेंगे 2026 के रंबल में। तो क्या ये जेरिको के लिए है? पॉसिबली यस, लेकिन जेरिको के लिए भी मुझे नहीं लगता है ज़्यादा, बिकॉज अभी तक वो AEW के साथ ही हैं। AEW के साथ उनकी डील साल के एंड में एक्सपायर होने वाली है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जब तक उनकी डील एक्सपायर नहीं होगी तब तक उनको साइन नहीं कर पाएंगे। तो बिना साइन किए भाई हो ही नहीं सकता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई क्रिस जेरिको के साथ वीडियो पैकेज भी बना रहे हैं एंड इसको अभी से प्रमोट भी करेंगे, हाइप भी करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना।
ना, तो इसलिए वो पहले AEW छोड़ेंगे, WWE वाले उनको साइन करेंगे, देन ये वर्क चालू होगा एंड देन जाके वो आ सकते हैं। लेकिन अभी ये जेरिको के लिए तो मुझे नहीं लगता, हालांकि आई होप ये जेरिको के लिए हो, मैं चाहूँगा, लेकिन लॉजिकली अगर सोचें तो क्रिस जेरिको के लिए हो ही नहीं सकता। तो 3 नेम्स में मैंने अपना बेस्ट गेस आपको बता दिया भाई, मुझे लगता है ये गुंथर के लिए, बट आई वुड लव टू बी रॉन्ग। मैं चाहता हूँ कि कोई शॉकिंग ही नेम हो जो बिल्कुल दिमाग में नहीं हो। आप अगर किसी ऐसे नेम के बारे में सोच सकते हैं तो बताना कॉमेंट करके। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप अपनी होप्स बहुत ज़्यादा हाई कर लो, लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ किया है WWE ने, तो इसको ढंग से मेंशन करना, इसकी बातचीत होनी भी चाहिए भाई। क्या लगता है आपको? अपना गेस बताना है। एक और नाम है जो मैं ले ही लेता हूँ भाई, वो है एंड्राडे का, लेकिन एंड्राडे के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म अगेन नहीं हूँ, क्योंकि एंड्राडे को WWE वाले इतने अच्छे से अभी ट्रीट क्यों करेंगे जब वो ऑलरेडी अभी AEW में अपीयर हो चुके हैं। अगर उनको WWE वाले रखेंगे, अगर नहीं पता तुमको, तुम सोच रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं कि वो तो AEW में चला गया, यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एंड्राडे AEW में गए तो AEW में वो गलती से चले गए, लाइक AEW वालों को पता नहीं था कि इसका नॉन कम्पीट क्लॉज है, एंड एंड्राडे को भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब AEW के अंदर तो वो चले गए, WWE लीगल नोटिस उनको भेज दिया AEW वालों को। अब WWE वाले 1 साल एंड्राडे को अपने कॉन्ट्रैक्ट में रख सकते हैं एंड चाहे तो उनको वेस्ट कर सकते हैं। 1 साल बाद ही अब वो वापस से AEW में जा पाएंगे, यानी तो WWE वाले इस 1 साल में एंड्राडे को यूज़ कर सकते हैं, बट लॉजिकली सोचें तो क्यों ही करना चाहेंगे यूज़ भाई। सबको पता है कि अभी वो AEW TV पे गया, फिर WWE में आके फिर 1 साल बाद वो AEW में जाएंगे ही, तो फिर WWE वाले नहीं करेंगे उनको यूज़, क्यों फालतू की प्रमोशन देना उनको। 1 साल उनको बिठा के रखेंगे, वेस्ट करेंगे नॉन कम्पीट क्लॉज में, जो कि बाकी रिलीज्ड सुपरस्टार्स के साथ में होता है। अब ऐसे में एंड्राडे के चांसेस हैं क्या? ऑनेस्टली बोलूँ तो रेसलिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एंड्राडे हैं, तो इसलिए मैं अपना बेस्ट गेस लूँगा भाई गुंथर का ही। बट अगेन स्पीकिंग, मैं चाहूँगा भाई कि कोई शॉकिंग ही हो, बिल्कुल अलग सा नाम हो, कोई एक यूनिक नाम हो जो कि दिमाग में ही नहीं है। आप किसी ऐसे नाम के बारे में सोच सकते हैं भाई, तो लिख के बताना जरूर। मैं तो देखो काफ़ी कंफ्यूज हूँ। इलिया ड्रैगनो शायद मैं बोल सकता था, लेकिन वो तो वापस आ ही गए हैं भाई, तो अब उनकी बात करके भी कोई सेंस ज़्यादा बनता नहीं है, तो इसलिए अब कन्फ्यूज़न है। बट आई होप कि कोई बहुत ही शॉकिंग नेम हो। आप बताना भाई अपने थॉट्स कमेंट करके, एंड आई होप कि ये विनर्स कुछ हफ्ते तक चले एंड डेवलपमेंट हो, ताकि मिस्ट्री बनते रहे। अब बहुत कम होता है, इसलिए अब होना चाहिए ये, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो कि रेसलिंग में इंटरेस्ट लाती है। सिर्फ मैचेस देखने के लिए WWE नहीं देखते हम लोग, कैरेक्टर डेप्थ, सरप्राइजेस, शॉकिंग मोमेंट्स, ये सारी चीज़ें भाई WWE को स्पेशल बनाती है। प्रोडक्शन, एंट्रेंस, थीम सॉन्ग्स, तो इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इनको। मैच वगैरह तो चलो बिल्कुल सेकेंडरी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, ये चीज़ें पहले मैटर करती है, एंड वो सरप्राइज वाला एलिमेंट खत्म नहीं होना चाहिए, जो कि इस चीज़ से एटलीस्ट अभी मेंटेन होगा कुछ हफ्तों तक, अगर इसको ढंग से किया जाए तो। क्या लगता है आपको भाई, ये कौन है, किसका नाम हो सकता है, लिख के बताना। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था। अपडेट तो ये एक खुद अकेले ही है, लेकिन अकेले में ही काफ़ी है, मतलब खुद में ही बहुत ही मैसिव चीज़ है ये, क्योंकि हमें गेस करने का एटलीस्ट मौका मिल रहा है। अपडेट आएगी इसको लेके और तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हो सकता है कौन नहीं। फिलहाल के लिए भाई बस इस वीडियो के लिए यही कुछ था, एंड इसको यहीं पे क्लोज करेंगे। आई होप्स आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ जानने को मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड ऐसे ही WWE से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं भाई मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर वगैरह पे भी। यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे मैं कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ कभी कदार। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में।